अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ईद आ रही है, बड़ी ईद उल अज़हा, तो कुछ ख़रीदारी करनी थी ईद के लिए। तो कोहाटी चप्पल चाहिए थी मुझे। मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन शॉप करके देखा जाए, कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूँगा कि कौन सी कंपनी से आपको ख़रीदारी करनी चाहिए और कौन सी कंपनी से ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक फ़ेसबुक पे एक पेज है फेमस नागरा, वहाँ से मैंने चप्पल मंगवाई, कोहाटी चप्पल। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसी लग रही है। पैकेज ओपन किया मैंने, तो ये जनाब चप्पल बिल्कुल देसी पाकिस्तानी स्टाइल में शॉपिंग बैग में, और उसी तरीके से अंदर फिल किया हुआ है शॉपिंग बैग्स और पेपर के साथ। पहले लेदर की क्वालिटी चेक करते हैं। लेदर, मुझे जो उन्होंने बताया था लेदर के बारे में, तो उनके मुताबिक ये कोई हाई क्रोम लेदर है। और जितनी मैंने रिसर्च की है और जो मुझे लेदर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हाई क्रोम तो किसी किस्म का लेदर मेरे में नहीं है। पता नहीं अब ये किस चीज़ को हाई क्रोम कहते हैं। मुझे ये वैसे पीयू या सिंथेटिक लेदर लग रहा है। और बकल्स पे ब्रास कलर है, तो अगर आप एक गौर से ना देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ जंग लगा हुआ है, लेकिन जंग नहीं है, ये ब्रास कलर है। ये एक ब्रांड, अगर आप अपने आप को कहते हैं और आपने एक ब्रांड का नाम दिया है, तो फिर ब्रांड जैसी चीज़ भी होनी चाहिए कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके बात बनती है। स्टिचिंग ठीक है, स्टिचिंग्स कुछ इस तरह का मसला भी नहीं है, स्टिचिंग में कहीं से मिस नहीं है। जैसा देसी हमारी खेड़ियों में टायर सोल यूज़ होता है, उसी तरीके से इसमें भी टायर सोल यूज़ हुआ है। और नीचे भी सिलाई ठीक ही है। अब इतनी असल में शायद आप कह रहे हो कि ये क्या नीचे से भी सिलाइयाँ देख रहा है और इधर से भी सिलाइयाँ देख रहा है। इसमें ज़ाहिर है आपने क्वालिटी भी चेक करनी है कि क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन है ना ये, कि उसकी किस तरह की बनाई गई है। अगर ये अच्छी सिलाई नहीं हुई इसको और अच्छे धागे के साथ नहीं हुई, तो ये जल्दी ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ इसलिए देखने की ज़रूरत है। और जैसे अगर ये नीचे सिलाइयाँ हुई हैं और अगर ये ओपन सिलाइयाँ रखते हैं, तो चलते सिलाइयाँ घिस जाएंगी, सोल ख़राब हो जाएगा, खुल जाएगा। और मैं इस परचेज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि शायद मैं इसको रिटर्न करने के भी मूड में नहीं हूँ। फेसबुक पेज पे जो इनकी पिक्चर है मैं अपलोड करता हूँ इस आर्टिकल की, वो आप देखें और इसको देखें, और फ़र्क आपके सामने आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। कि अगर आप एक सोशल मीडिया के ज़रिए आपने कस्टमर से इंटरेक्शन रखना है, उसी से आपने उसके साथ रब्ता रखना है, तो इतनी ज़्यादा फ़ोटोशॉप करके पॉलिश करके पिक्चर को अपलोड करने की उस पर क्या ज़रूरत है कि कस्टमर के सामने जब चीज़ एक आए तो वो कहे जी कि भाई ये क्या भेज दिया मुझे, तो ये क्या, और वो आपको 500-600 सिलवाते सुनाए, और वो फिर इस चक्कर में हो कि शायद आपको वापस करूं और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं खैर इसको, मेरा मूड नहीं है वापस करने का। लेकिन आप पिक्चर आपने देखी है और आपके सामने है कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इसको भी मैं डेफिनेटली पॉलिश भी करूँगा एक दफ़ा पहनने से पहले, क्योंकि ये डल है। तो बुरी तो खैर इस तरह भी नहीं लग रही, लेकिन मुझे ज़रा शाइनी शूज़ पसंद है, साफ़ चमकदार। तो इसको कंडीशन भी करूँगा। इसको मेरा मूड ये है कि मैं इसको वैसलीन लगा के देखता हूँ, वो एक अच्छा कंडीशनर भी है, तो उसको लगा के देखता हूँ कि ये उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। और उसके मैं एक वीडियो बनाऊँगा अलग से, उसमें मैं इसको पहले वैसलीन लगा के कुछ देर छोड़ दूँगा और उसके बाद मैं इसको पॉलिश करूँगा। फिर देखते हैं कि उसमें ये कैसा रिएक्ट करता है और कितना इसमें फ़र्क आता है। चप्पल तो आपने देख ली है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मेरी उनसे ये बात ईद उल फ़ितर से पहले हो रही थी,
और बाद में मैंने ऑर्डर नहीं किया और उसके बाद अभी जाके मैंने ऑर्डर किया। तो उस वक्त मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या बॉक्स इंक्लूडेड है कि नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बॉक्स इंक्लूडेड है। और उसके अलावा मैंने उनसे पूछा था क्लॉथ बैग्स का, तो क्लॉथ बैग्स के बारे में भी उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ इंक्लूडेड है। और अभी जब मैंने उनको ऑर्डर किया था तो उस वक्त भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मुझे 1-2 पेयर एक्स्ट्रा क्लॉथ बैग के साथ भिजवा दें कि मुझे चाहिए, तो उन्होंने तब भी मुझे कहा था कि ठीक है हम आपको भिजवाएंगे। लेकिन अभी जब आया और आपके सामने है कि एक शॉपिंग बैग के अंदर डाल के और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं किसी भी अपनी करीबी दुकान पे जाता और उनसे जाकर रिक्वेस्ट करता, रिक्वेस्ट क्या करने, ख़रीदता, अब चप्पल ख़रीदता और वो मुझे बिल्कुल जिस तरीके से प्रोवाइड करते छापर में डाल के और मुझे फ़राम कर देते और मैं उसको घर लेके आ जाता, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने भी चप्पल मुझे फ़राम कर दी है। बैग में लेदर की लाइफ बढ़ जाती है और वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर से कपड़े का थैला जो सा होता है बैग उसको बचाता है। और जूते का डब्बे का ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने जूतों को स्टोर करने में मदद मिलती है। मैं अपने तमाम जूते जो से हैं वो डब्बों में ही रखता हूँ। उसकी वजह से ये है कि जूते आपके ख़राब नहीं होते, अगर आप इधर उधर रख देते हैं तो फिर वो उस तरीके से आपके जूते बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। डब्बे में यह है कि आप उनको स्टोर अच्छे से कर सकते हैं। तो बहरहाल कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जब मुझे जूता वसूल हुआ था तो देखते ही मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने 2-3 दिन के लिए इसको छोड़ दिया। मैंने उसको देखा कि इसको मैं दोबारा देखता हूँ, 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा और मुझे इतना खैर पसंद नहीं आया। तो मैं बिल्कुल भी फेमस नागरा को रेकमेंड नहीं करता। तो बहुत मुश्किल है कि शायद मैं इनसे कभी दोबारा ख़रीदारी करूं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप इनसे ख़रीदारी ना करें तो बेहतर है, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि चप्पल तो आप देख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।